हम लोग क्या करेंगे आज भौतिकी के क्लास में कि इससे पहले हम लोगों ने मात्रकों की पद्धति, कितनी पद्धति, मात्रकों की कौन कौन सी पद्धति पढ़ लिए थे। पहला कौन सा पद्धति था? फुट पाउंड। सेकेंड पद्धति, इसके बारे में अध्ययन कर लिया। उसके बाद दूसरा कौन था? सीजीएस पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम, सेकेंड पद्धति। उसके बाद तीसरा कौन था? एमकेएस ना, एमकेएस पद्धति यानी मीटर किलोग्राम, सेकेंड एमकेएस पद्धति। और चौथा कौन था? आर एम के एस ए ना, रेशनल मीटर किलोग्राम, सेकेंड एम्पियर। यानी इन चारों पद्धतियों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके थे। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग देखेंगे कि इन सभी पद्धतियों को अलग अलग देशों में क्या किया जा रहा था, प्रयोग किया जा रहा था। लेकिन पूरे विश्व के देशों को एक इंटरसेक्शन यानी एक जैसे मात्रक की पद्धति की आवश्यकता थी। और उसके लिए हम लोगों ने बैठक करके क्या किया, किस पद्धति का यानी मात्रक की कैसी पद्धति, तो एसआई यूनिट का निर्माण किया ना। और एसआई यूनिट के निर्माण के लिए कितने ईस्वी में बैठक किया गया? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1960 ईस्वी में विश्व के सभी देश जो विकसित हो चुके थे और जो विकासशील हो चुके थे, तो जो विकासशील थे उन सभी देशों के प्रतिनिधि, वैज्ञानिक, वो सब मिलकर के एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का निर्माण किए, जिसे हम लोग क्या बोलने लगे? एसआई यूनिट। और उस एसआई यूनिट के अंतर्गत तभी कितने भौतिक राशियों के, 6 आधारी भौतिक राशियों के लिए 6 एसआई मात्रक बनाए गए। और उस एसआई यूनिट के अंतर्गत हमने कितना 2 संपूरक मात्रक को भी निर्मित किया। तो इस तरीके से एसआई यूनिट बनाने के लिए पहला सम्मेलन कितने ईस्वी को हुआ? 1960 ईस्वी को। और उसमें कितने हमने आधारी मात्रक का निर्माण किया? 6 आधारी मात्रक और 2 संपूरक मात्रक। तो 2 संपूरक मात्रक और 6 आधारी मात्रक कितने ईस्वी को? 1960 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करके हम लोगों ने एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई यूनिट का निर्माण किया। और उसमें 6 आधारी मात्रक लिया और 2 संपूरक मात्रक लिया। उसके बाद हम लोगों ने फिर 1970 ईस्वी में क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया। और उस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हमने एक और आधारी मात्रक को जोड़ा, यानी पदार्थ के परिमाण के लिए, पदार्थ के परिमाण को मापने के लिए हमें मात्रक की आवश्यकता पड़ी। और उस मात्रक का नाम हम लोगों ने क्या रखा? मोल। यानी हम लोगों का 7वां आधारी मात्रक कौन है? मोल। तो इस तरीके से हम लोगों के एसआई यूनिट में कितने मात्रक? 7 आधारी मात्रक और 2 संपूरक मात्रक। 1970 ईस्वी के बाद से हमारे आधारी मात्रक की संख्या कितनी हो गई? आधारी मात्रक की संख्या 7 और संपूरक मात्रक की संख्या, संपूरक मात्रक कितने? 2, जो आज भी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित है। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो एसआई यूनिट को अपने देश में अभी भी मान्यता नहीं देते हैं। जैसे उसमें अमेरिका का कुछ राज्य, इंग्लैंड के भी
बहुत सारे स्थान पर एसआई यूनिट का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो हम लोग विस्तृत ढंग से जब एसआई यूनिट के बारे में पढ़ेंगे और आपको यदि अच्छे से और जानकारी एसआई यूनिट के बारे में प्राप्त करनी है तो आप क्या करो, आज क्या है, गूगल हर एक इंफॉर्मेशन को यानी आधारभूत सूचनाओं को दे सकता है। आप उन पर क्या कर सकते हो, आप टाइप करके एसआई यूनिट के बारे में फंडामेंटली रूप से क्या कर सकते हैं, उसकी और बृहद जानकारी हासिल कर सकते हैं। एक कि कब बना एसआई यूनिट, कैसे बना, या मात्रकों की पद्धति के निर्माण में कौन कौन सा देश प्रारंभिक समय में इसमें रुचि लिया, इन सारे बातों की जानकारी आपको गूगल पर मिल सकती है। आप गूगल भी कर सकते हो। तो अब हम लोग बात करेंगे कि एसआई मात्रक है क्या, कि एसआई मात्रक हम लोगों ने बनाया, लेकिन एसआई मात्रक क्या है। तो मात्रकों की संसक्त पद्धति, मात्रकों की संसक्त पद्धति ही क्या कहलाता है, एसआई मात्रक कहलाता है। अब एसआई मात्रक यदि संसक्त मात्रक की संसक्त पद्धति एसआई मात्रक कहलाता है, तो आखिर ये संसक्त पद्धति क्या है ना, कोहेरेंट सिस्टम क्या है, इसके बारे में बात करेंगे कि संसक्त मात्रकों की संसक्त पद्धति क्या है। कि इसमें क्या बोले कि आधारी मात्रकों का समूह जिसके द्वारा हम व्युत्पन्न मात्रकों को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। साधारण गुणा भाग की विधि के द्वारा हम लोग व्युत्पन्न मात्रक यानी दो तरह की भौतिक राशियां, एक आधारी भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो आधारी भौतिक राशियों को मापने के लिए हमने क्या किया कि हमारे पास 7 आधारी भौतिक राशियां प्राप्त हुई पूरे यूनिवर्स में, और उस 7 आधारी भौतिक राशि को मापने के लिए हमने 7 आधारी मात्रक का निर्माण कर लिया और 2 संपूरक मात्रक का भी निर्माण किया। अब उन 7 आधारी मात्रक से हम जो व्युत्पन्न राशि को मापने के लिए जिन मात्रकों का निर्माण साधारण गुणा भाग की क्रिया से प्राप्त किया, उन क्रिया को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, संसक्त पद्धति। यहाँ हमने लिख दिया कि आधारी मात्रकों का सेट या समूह जिससे सभी व्युत्पन्न मात्रक साधारण गुणा भाग की संक्रिया के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, मात्रकों की क्या कहलाती है, संसक्त पद्धति कहलाती है। और इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि एसआई मात्रक मात्रकों की क्या है, संसक्त पद्धति है।